झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक सबसे भ्रष्ट आयोग बन गया है और झारखंड लोक सेवा आयोग इस देश का सबसे भ्रष्ट परीक्षा आयोग है। और जो 14वीं जेपीएससी की पीटी की परीक्षा हुई वो पीटी की परीक्षा शुरुआत से विवादित रही। जब परीक्षा हुई तो आंसर की गलत अपलोड किया गया, आंसर की को बार बार एक तरीके से कह सकते हैं सुधार करके डाला गया। उसके बाद जब रिजल्ट जारी किया गया तो रिजल्ट की वैधानिकता पर सवाल खड़ा हुआ क्योंकि आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं था। कट ऑफ जारी नहीं किया गया, OTR कट ऑफ जारी नहीं किया गया कि एसटी का, एससी का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना है। कुछ ऐसे छात्रों का सिलेक्शन हुआ जिन्होंने कम प्रश्न हल किए, उसके बावजूद भी सिलेक्शन हो गया है। किसी को कट ऑफ पता नहीं कि क्या कट ऑफ है। और एक बड़ी बात कि आपने रिजल्ट निकाला और आपने तुरंत कह दिया कि 16 दिनों में हम जो है मेंस की परीक्षा लेंगे। तो आयोग ये स्पष्ट करे कि जो मेंस की परीक्षा की तारीख है वो पीटी के परीक्षा के कितने दिनों बाद होती है। कोई तो एक एसओपी होगा आयोग का कि हम इतने दिनों में नोटिफिकेशन निकालेंगे, फिर पीटी की परीक्षा लेंगे, फिर मेंस की परीक्षा लेंगे, फिर इंटरव्यू लेंगे। तो आयोग का एसओपी क्या पूरे देश में कहीं भी 16 दिनों में मेंस नहीं होता। आप छात्रों की बात को सुनते नहीं, पूरी परीक्षा को आप विवादित बना देते हैं। तो हम लोग आज सांकेतिक तौर पर यहाँ पर छात्रों का समर्थन करने पहुंचे हैं और एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को अब ये बताया जाएगा, ये लड़ाई अब आर पार की होगी और निर्णायक लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। एग्जाम के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, रिजल्ट आने के बाद करना पड़ता है, नौकरी लेने के बाद कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। क्या ये नियति है, ये झारखंड के छात्रों की एक नियति बन गई है कि वो परीक्षा कराने के लिए, परीक्षा के रिजल्ट के लिए, नौकरी के लिए सब जगह उनको लड़ना पड़ता है। अभी फिलहाल जो हम लोगों की मांग है कि पीटी की परीक्षा को रद्द करिए और मेंस की परीक्षा पर रोक लगाइए। अभी मेंस की परीक्षा हम लोग होने नहीं देंगे क्योंकि मेंस अगर हो गया एक बार तो फिर इस भ्रष्टाचार को हम लोग नहीं रोक पाएंगे क्योंकि ये इसकी परिपाटी रही है, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो। और मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार नौकरी को बेच रही है, नौकरियों का रेट लगाया जा रहा है। जेपीएससी के अध्यक्ष की इसमें मिलीभगत है। जेपीएससी के अध्यक्ष ये बताएं कि जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ उस दिन 3 ऐसे कौन लोग थे जो आयोग के कार्यालय में प्रवेश किए थे, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। यही हम कहना चाहते हैं कि पीटी और मेंस की परीक्षा रद्द हो और एक निर्णायक लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्रों के हक और अधिकार की बात है। हम लोग आज यहाँ घेराव कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो जिन अधिकारियों की वजह से ये गड़बड़ियाँ चल रही है उनका घर भी हम लोग घेरेंगे, उनका घर के बाहर भी धरना देंगे। जो जेपीएससी कंडक्ट करी, एग्जाम को कंडक्ट की, वो बाहर के हैं। तो जायज सा बात है कि आप लोगों को सभी को पता है कि 400 से अधिक बाहरी अभ्यर्थी है। राजस्थान, हरियाणा से लोग अगर यहाँ एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, जितने भी पास होके आएंगे वो तो बाहरी ना होंगे। इसी चीज के लिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ झारखंड के जो आदिवासी छात्र हैं उनके हक और अधिकार छेड़छाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आज तो ये छात्र आ रहे हैं, आप समर्थन कर रही है, क्या लगता है कहाँ तक आप लोग लड़ाई लड़िएगा इसमें? हम लोग देखिए, हम लोग लड़े जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग अनिश्चित काल तक लड़ेंगे। 14वीं देखो के परिणाम को तत्काल स्थगित किया जाए एवं स्वतंत्र निकाय से जांच हो और जो बच्चों की OMR सीट है उसको दिखाया जाए और RTI करने के बावजूद उन लोगों को कॉपी नहीं दिखाया गया है तो उनका कॉपी दिखाया जाए।
और महोदय एवं सदस्य का हस्ताक्षर अनिवार्य है, जो अनिवार्य है। एक ओमार सीट वायरल जिसमें प्रथम में 48, दूसरा में 45, कुल उसका 93, जबकि अनुमानित कटअप 144 है।